हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं उर्दू का बेसिक क्लास। यानी अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं हिंदी के माध्यम से, यानी आपको उर्दू बिल्कुल ही नहीं आता है और अगर आप चाहते हैं, आपका शौक़ है उर्दू लिखना पढ़ना, तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड, इस लाइन में उर्दू में हम लिख दिए हैं पूरे, और इस लाइन में यानी इसी उर्दू को, यानी आपको अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो आप यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं। इस लाइन में लिख दिए हैं और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा यहाँ लिख दिए हैं, यानी अलिफ के बदले में हिंदी में क्या आएगा इस लाइन में लिख दिए हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलिफ है, अलिफ है। आपको अगर अलिफ पढ़ना नहीं आता है इसको उर्दू में, तो यहाँ इसी उर्दू को हम हिंदी में लिख दिए हैं, अलिफ लिखा हुआ है अलिफ। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी कि अलिफ के बदले में क्या आएगा, तो अलिफ के बदले में अ आ जाएगा। उसके बाद है बे। आप बे को हम यहाँ लिख दिए हैं हिंदी में बे। यहाँ जो बे है इसको हम हिंदी में लिख दिए हैं बे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी बे के बदले में क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा ब। उसके बाद लिखे हैं पे, तो यहाँ हिंदी में भी लिख दिए हैं पे, तो पे के बदले में पे का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो पे का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा प। उसके बाद लिखे हैं ते, ये जो ते है, ते का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तो। उसके बाद लिखे हैं टे, टे लिखे हैं तो टे का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तो। इसी तरह हम पूरे लिख दिए हैं। उसके बाद है से। आपको अगर ये नहीं पढ़ना आता है तो यहाँ पढ़ सकते हैं इसको, इसी को हम इसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ से है तो से का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा स। उसके बाद जीम है और इसी को हम हिंदी में लिखे हैं जे, जीम है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जौ। उसके बाद है चे, तो चे का प्रोनाउंसिएशन यहाँ हो जाएगा जीम हो जाएगा। तो बढ़िया से लिख देते हैं। उसके बाद चे होगा तो चे का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा चौ। उसके बाद लिखे हैं हे या हे लिखे हैं तो हे का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ह। उसके बाद लिखे हैं खे, खे को लिख दिया है हिंदी में। उसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, इसके बदले में हो जाएगा ख। उसके बाद दाल है, दाल को यहाँ लिख दिए हैं, इसी को यहाँ हम लिख दिए हैं तो इसका हो जाएगा दो। उसके बाद यहाँ इस लाइन में भी लिख दिए हैं डाल, तो यह लिखा हुआ है डाल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा डो। उसके बाद हो जाएगा जाल, जाल को लिख दिए हैं यहाँ तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जो। उसके बाद लिखे हैं रे, यह जो है रे, तो रे का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रो। उसके बाद लिखे हैं अरे, इसको बड़ी रे बोला भी जाता है अरे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अड़ो। उसके बाद है जे, जे लिखे हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जो। उसके बाद जे लिखे हैं, जे इसको बोला जाता है जे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जो। इसी तरह लिखे हैं सीन, यहाँ लिखा हुआ है सीन, तो सीन का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, सीन के बदले में आ जाएगा सौ। उसके बाद इसको बोला जाता है बरिशीन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा शौ। उसके बाद लिखे हैं स्वाद, यहाँ स्वाद लिखा हुआ है हिंदी में स्वाद, इसको बोला जाता है स्वाद, तो स्वाद का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा सौ। उसके बाद है ज्वाद, क्या लिखे हैं ज्वाद, तो ज्वाद का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जो। उसके बाद है तो, इसको बोलते हैं तो का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा तो के बाद जो, यहाँ जो लिख दिए हैं यही है, तो जो का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा जो। फ्रेंड, अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक करते हैं तो आज ही आपको कब, बल, सल, फन, रन, रब, ये सब आज ही आपको लिखना आ जाएगा। मैं लास्ट में अंत में ज़रूर बताऊंगा, इस चीज़ को प्रैक्टिस भी कराऊंगा अंत में। उसके बाद है ऐन, यहाँ लिखा हुआ ऐन, तो ऐन का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ओ। उसके बाद गैन, गैन लिखा हुआ हिंदी में तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा गौ। उसके बाद है फे, यहाँ फे लिखा हुआ है तो फे का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा फ। उसके बाद है काफ, या काफ लिखे हैं तो काफ का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क। ये भी काफ है, इसको बड़ी काफ भी बोला जाता है, तो ये हो जाएगा काफ, तो काफ का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा इसका भी क। उसके बाद है गाफ, गाफ लिखे हैं गाव, तो गाफ का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ग। उसके बाद लिखे हैं लाम, इसको बोला जाता है लाम, तो लाम का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा लो। उसके बाद है मीम लिखे हैं, या मीम इसको कहते हैं, तो मीम का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मो। उसके बाद यहाँ लिखे हैं नून, इसको नून कहते हैं नून, तो नून का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा नो। उसके बाद लिखे हैं वाऊ, क्या लिखे हैं, इसको कहते हैं वाऊ, तो वाऊ का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा
वो। उसके बाद छोटी हे लिखे हैं, ये जो है छोटी हे, तो छोटी हे का पूर्णांक हो जाएगा ह। उसके बाद लिखे हैं बड़ी हे, बड़ी, इसको कहते हैं बड़ी हे, तो बड़ी हे का पूर्णांक हो जाएगा ह। उसके बाद लिखे हैं हमजा, इसको कहते हैं हमजा, तो हमजा का पूर्णांक हो जाएगा अ। उसके बाद लिखे हैं छोटी ये जो है छोटी ये, तो इसका पूर्णांक हो जाएगा ये, यो। उसके बाद लिखे हैं बड़ी ये, तो इसका पूर्णांक हो जाएगा यो। फिर इसको भी देख लेते हैं, साइड में हम लिख दिए हैं कुछ, जैसे कि ज़बर किसको कहते हैं, ज़बर कहाँ रहता है इसको देख लेना है। जैसे यहाँ हम हिंदी में लिख दिए ज़बर, तो ज़बर हमेशा ऊपर रहता है, हर्फ के ऊपर रहता है, यानी उर्दू में अक्षर को हर्फ कहा जाता है, तो हर्फ के ऊपर में रहता है। जिस तरह हम ये लिख देते हैं उर्दू का कोई एक हर्फ, एक अक्षर लिख देते हैं, जैसे कि बे लिखे है, तो इसका ऊपर अगर ये रहे तो बा ज़बर बे, बा ज़बर बे बोला जाता है इसको। अगर इसी के चल इस साइड में लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है शायद, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, तो ये जो ज़बर है ऊपर में अगर रख देते हैं तो बे ज़बर बे, बे ज़बर बे बोला जाएगा। और यहाँ नीचे है ज़ेर, नीचे है जेर, यहाँ लिख दिए हैं, तो इसके जब नीचे रख देंगे, बे के नीचे अगर रख देते हैं इसको, तो बे ज़ेर बे हो जाएगा, बे ज़ेर बे हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पेश, पेश लिखा हुआ किस तरह पेश होता है, इस तरह, तो पेश है, तो पेश को जब ऊपर रख देंगे बापेश बू हो जाएगा, बापेश बू। उसके बाद हम जज़म लिखे हैं, तो जज़म क्या कहता है कि जज़म पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ नून, नून लिखे हैं, और नून के ऊपर, नून एक क्या है अक्षर है, तो इसके ऊपर हम लिख देते हैं जज़म। तो होता क्या है कि पीछे वाले हर्फ, जैसे कि हम मीम लिख देते हैं पीछे से, मीम, तो मीम नून ज़बर मन, यानी ये पीछे से इसको मिलाकर पढ़ना चाहिए। जब इसके ऊपर किसी के ऊपर लग जाए तो पीछे वाले हर्फ से, यानी पीछे वाले अक्षर से मिलाकर पढ़ते हैं। उसके बाद तशदीद है, तो अगर किसी के ऊपर तशदीद लग जाए तो उसको डबल पढ़ा जाता है। इसको मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, तशदीद के बारे में। अगर डबल पढ़ा जाए ना, तो इसको किसी भी अक्षर के ऊपर इस तरह का अगर रह जाए, उर्दू के जो अक्षर होते हैं उसके ऊपर अगर रह जाए इस तरह का, तशदीद कहते हैं इसको। ये जो लिखा हुआ तशदीद, तो इस तरह होगा, तो ये तशदीद रहे तो उसको डबल पढ़ा जाता है। जिसके ऊपर रहे तो उस अक्षर यानी उस हर्फ को डबल पढ़ा जाता है, तो उसको कहते हैं तशदीद। उसके बाद यहाँ जो हम लिखे हैं टोटल अक्षर लिखे हैं, तो हम लिखे हैं 38 है यहाँ जो लिखे हैं, मुरक्कब मुफरद मिलाकर उर्दू में 51-52 जो है हुरूफ तहज्जी होते हैं, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो अब जैसे कि आपको लिखना है, मैं लास्ट में बताने के बारे में बोला था कि अगर लास्ट में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो जैसे आपको सल, सब, फन, रन कैसे लिखना है, इस चीज़ को देख लेना बेहतर है। तो मैं इस साइड का ये सब मिटा देता हूँ और इस साइड से आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि बढ़िया रहे। हाथ से ही मिटा देता हूँ। जैसे कि आपको अगर लिखना है, मान लेते हैं जब लिखना है, जौ बौ, जब लिखना है, तो आप उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो जैसे कि जौ, यहाँ है जौ, जौ, तो जौ के बदले में क्या आया है? जीम आया है। ये जो जीम है, जीम, तो हम लिख लेते हैं जीम, लिखे हैं जीम। उसके बाद ये बौ है, तो बौ के बदले में क्या आएगा? तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि बौ है तो बौ के बदले में क्या है? बे आया है, देखिए या बे है, तो यहाँ हम प्लस में इस तरह करके लिखते हैं बे। जब दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, जब एक साथ मिलाएंगे, तो देखिए उर्दू का कोई भी अक्षर हो, यानी उर्दू का कोई भी हर्फ हो, उसको जब मिलाकर लिखते हैं ना, तो शुरू का अक्षर आधा लिखेंगे। जिस तरीके यह जिम है, जिम पूरा लिखे हैं, इसको पूरा लिखे हैं, चलो हम यहाँ से मिला देते हैं, मिटा देते हैं। या जिम का नुक्ता रहेगा, इसको कहते हैं नुक्ता, बिंदु को क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जिम लिखे, उसके बाद ये जो बे है, बे को पूरी तरीके से इस तरह भी मिला देंगे यहाँ, तो अब क्या हो जाएगा? जिम बा जब, या जब जब हो जाएगा, या जिस तरह हिंदी में लिखे हैं जब, तो जब हो जाएगा। और भी प्रैक्टिस करते हैं, बस बस, जिस तरह बस बस। तो शुरू में हम बोल दिए कि अक्षर को, यानी कि उर्दू का जो अक्षर शुरू में लिखेंगे उसको आधा ही लिखेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे अक्षर है जो पूरा लिखा जाता है और कुछ ऐसे अक्षर है जो आधा ही लिखना पड़ता है शुरू में। तो जैसे यहाँ बस बस है, तो ब को, बे को आधा लिखेंगे। जो बे है, जैसे कि ब है, तो ब के बदले में बे आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ बे, तो हम पहले बे को लिख देते हैं पूरा,
बे लिखे हैं, उसके बाद 100 है तो 100 के बदले में सीन आएगा, जैसे कि यहाँ लिखे हैं, जैसे कि लिखे हैं सीन, सीन लिखे हैं तो ये आ जाएगा, हम प्लस में सीन कर देते हैं कि। उसके बाद बासिन जबर बहुत सौ बस है तो बे, बहुत सौ बस है तो बे को आधा लिखना है। मैं पहले ही कह दिया हूँ कि शुरू में कोई भी अक्षर उर्दू में लिखेंगे तो आधा लिखना है। तो जैसे कि बा पूरा है, बे पूरा है, जैसे कि हम पूरा बे को लिख लेते हैं, यहाँ से बे लिखे, हम आधा बे को मिटा देते हैं, मिटाए, मिटाने के बाद ये सीन है, सीन पूरा सीन इसी तरह लगा देंगे, हो जाएगा बहुत सौ बस, बहुत सौ बस हो जाएगा। आप यानी कुछ भी ट्राई कीजिए, अपने आप दिमाग लगा करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप उर्दू सीखने का आपके अंदर अगर वो शौक जज्बा है तो आपको कोशिश करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जा करके आप सीख पाएंगे। ऐसे ही नहीं सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होगा। आप कुछ अक्षर लीजिए, कुछ आप अक्षर लीजिए, अक्षर लेने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। उसको हिंदी में, जैसे कि हिंदी में आप लिखिए, हिंदी में 10 शब्द ले लीजिए, किसी तरह का सब फल ले लीजिए, इसी तरह मल ले लीजिए, इसी तरह लेकर के आप उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में बनाइए उसको। अगर बार बार बनाएंगे तो आपको उर्दू जो है लिखना आ जाएगा और साथ ही साथ पढ़ना भी आ जाएगा। तो ये जो है सब है, यहाँ फल है, उसके बाद मल है, इस तरह आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको लिखना आ जाएगा। फिर तो इसी तरह मैं क्लास लेकर के आता ही रहूँगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के क्लास करना तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और